अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार से, कि इस अवसर पर कृपया अपने बहुमूल्य एवं प्रेरणादायक विचार हमारे साथ साझा करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम ऑनरेबल मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए सभी सम्मानीय अतिथिगण, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक बहनों और भाइयों, मुझे अत्यंत हर्ष है कि आज ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम 2026 के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में गरिमामय उपस्थिति में भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय का मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक है। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है और प्रारंभ से ही भारत में माँ, बहन, बेटी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इस धरती पर आज नहीं, हजारों साल पहले कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वही निवास करेंगे जहां माँ, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा। गंगा गीता गायत्री है नारियां, सीता सत्या सावित्री है नारियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है नारियां। और आप अगर भारत के दृष्टिकोण को देखें तो इसी से प्रकट होता है कि धरती को हमने मां माना है। भारत को भी, हमारे देश को हम मां मान के वंदना करते हैं। और जब भी अन्न के भंडार होते हैं तो उसका प्रतीक अन्नपूर्णा, उसमें भी बहनों को स्थान दिया गया है। और जितना पुराना भारत का इतिहास है उतनी पुरानी भारत की कृषि भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज भी कृषि है और कृषि से बहन और बेटियों का नाता इतना प्रगाढ़ है कि हमारे हर गतिविधि में उसका प्रकटीकरण होता है। बीज बोने से लेके बाजार तक जहां आप देखेंगे बहन और बेटी की भूमिका पाएंगे। बोनी का मामला हो, निंदाई हो, गुड़ाई हो, कटाई हो, भंडारण हो, हर स्टेज पर आप देखेंगे महिलाएं, बहनें खेती के काम में सबसे अग्रणी दिखाई देती है। लेकिन आज इस अवसर पर मैं एक और तथ्य उल्लेखित करना चाहूंगा। आज भी महिला सशक्तिकरण के लिए जो भारत में काम हो रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदया के सामने ये प्रकट करते हुए प्रसन्नता है कि 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट और विधानसभाओं में भी हमने बहन और बेटियों को देने का महान काम संपादित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों और बेटियों को है। और वैसे अगर सरकार के कार्यक्रमों में भी देखें तो एक नहीं अनेकों योजनाएं। मैं केवल एक का उल्लेख करूंगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, 90,90,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 10 करोड़ बहनों को जोड़ा गया है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि उनमें से 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। मतलब जिनकी आय, वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है। और अभी हम यहां तक नहीं रुकने वाले, अभी 3 करोड़ अब आगे बढ़ा के इस लक्ष्य को कर दिया है प्रधानमंत्री जी ने 6 करोड़। बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण हमारी सरकार का, हमारे देश का
एक बहुत प्रमुख ध्येय है, उद्देश्य है। और बहनों को अगर आप देखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ही, तो कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, द्रोण दीदी, जहां देखोगे दीदियों का साम्राज्य दिखाई देता है। और अन्न के भंडार भरने में निश्चित तौर पर उनकी अद्भुत और अभूतपूर्व भूमिका है। एफपीओ जो हमने बनाए हैं, किसान उत्पादक संगठन, उनमें भी 10,000 एफपीओज में 39 शेयर धारक अगर कोई है तो हमारी बहनें हैं। लगभग 22,73,000 महिलाएं न केवल खेती कर रही हैं, बल्कि इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के एफपीओज के माध्यम से 19,736 करोड़ 68 लाख करोड़ के विशाल 68 लाख के विशाल व्यवसाय का प्रबंधन देखने का काम भी कर रही है। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा भुवनेश्वर में आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, ये 1996 में हमने प्रारंभ किया था। कृषि में लैंगिक भूमिकाओं को समझने और बहनों की भागीदारी को सुदृढ़ करने का लगातार प्रयास कर रहा है। मित्रों, कृषि अनुसंधान सेवा में भी अगर आप देखें तो महिला वैज्ञानिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 7.9% जो 2006-07 में थी, वो 23-24 में बढ़ के 41% हो गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान शिक्षा और विस्तार प्रणाली के लिए एक आईसीआर जेंडर स्ट्रेटजी का रोड मैप भी तैयार किया है। हमारी बेटियां बड़ी संख्या में अब कृषि शिक्षा की तरफ बढ़ रही है और इस रणनीति के, आईसीआर की रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आईसीआर जल्दी ही जेंडर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है, जो पूरे देश में कृषि अनुसंधान नेटवर्क में महिला केंद्रित शोध कार्यों को एक नई गति और दिशा प्रदान करने का काम करेगा। मैं एक बार इस सम्मेलन के यहाँ आयोजन के लिए सभी आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और इस संकल्प के साथ कि कृषि में भी महिला सशक्तिकरण हमारा प्रमुख ध्येय है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नारी तू नारायणी, तेरे बिना ना तो खेत का काम चलेगा, ना देश का काम चलेगा और ना दुनिया का काम चलेगा। एक बार मैं फिर अपनी बहन और बेटियों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।